कौन है जो इस मुल्क का सोचेगा। अगर अवाम भी हुक्मरानों के नाजायज़ तरीके से इकट्ठे किए गए पैसों पर सवालिया निशान ना लगाए, पर कांटा ना लगाए, तो फिर कौन इस मुल्क का सोचेगा। क्या ही अच्छा हो कि वो अपने बैरून मुल्क में जितना भी असासा जात है इस मुल्क में ले आए, ताकि इसकी माशत को संभाला भी मिले और दुनिया भर के जो सरमायाकार हैं उनको इत्मीनान में लिया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। जो मुल्क अपनी माशत को संभाला देने के लिए करप्ट सियासतदानों की हिकमत अमली पर बैठा हो, जिस मुल्क में करप्ट सियासतदान इस मुल्क की माशत को संभाला देने के लिए IMF के दर पे हो, जिस मुल्क के हुक्मरानों में कुर्बानी का जज्बा कहीं पर भी ना पाया जाए, जिस मुल्क के हुक्मरानों ने कभी ये ना सोचा हो कि वो खुद तो इस मुल्क के सहारे शाहाना ज़िंदगी तो गुजारे, क्या ही अच्छा हो कि वो अपने बैरून मुल्क में जितना भी असासा जात है इस मुल्क में ले आए, ताकि इसकी माशत को संभाला भी मिले और दुनिया भर के जो सरमायाकार हैं उनको इत्मीनान में लिया जा सके। क्योंकि यही एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी को महफूज कर सकते हैं। यही एक तरीक़ाकार है जब आपके मुल्क की सरमायाकारी बढ़ेगी, जब दुनिया भर के सरमायाकारों को ये पता होगा कि इस मुल्क के हुक्मरानों ने इस मुल्क की खातर अपनी सारी जायदाद इस मुल्क में लगा दी है, तो फिर ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं। लेकिन वो मुल्क जहाँ पर लोग अपने आप को एक जिंदा कौम समझते हैं, आए दिन उस मुल्क में कोई ना कोई स्कैंडल आता है। और स्कैंडल भी ऐसे आते हैं कि अरबों और खरबों की जो रकम होती है वो भी इनके सामने कुछ नहीं होती। अपने मफाद के लिए, अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए, अपनी कमीशन को रखने के लिए, न जाने कितने हिस्सेदारों को उनका हिस्सा देने के लिए ये किसी भी हद तक अगर किसी मुल्क के हुक्मरान जा रहे हों और अवाम अपनी खुली आंखों से देख रही हो, खामोश हो, कुछ ना सवालों जवाब करने की सलाही रखती हो, और हुक्मरानों को भी ये बात बखूबी पता हो कि वो जो कुछ मर्जी कर लें, अवाम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अवाम हर एक हफ्ते के बाद पुराने वाक़यात जो हैं वो पुराने स्कैंडल जो हैं वो भूल जाते हैं। मुल्क के माजी में जितना मर्जी बड़ा सानहा गुजर जाए, स्कैंडल आ जाए, मुल्क की माशत को अरबों खरबों का चूना लग जाए, मुल्क की माशत को खोखला कर दिया जाए, अवाम उस वक्त नहीं बोली, तो लिहाजा ऐसे हुक्मरान दिन तनाते फिरते हैं। तो लिहाजा ये हुक्मरान बेखौफो ख़तर जो भी इनके जहन में आए इस मुल्क की माशत को नुकसान देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको पता होता है, उनको पता है अवाम खाम ख्याली में अपने आप को जिंदा और हसास कौम समझती है, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालिया दिनों में पंजाब में 10 खरब की जो बेज़ाब्तियों का जो इंकशाफ हुआ है वो भी एक तबाह हाल मुआशरत वाले मुल्क के सबसे बड़े सूबे के लिए कम अज़ कम हम पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फ़िक्र है। कब तक करप्ट लोग पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत रहेंगे, कब तक हम इन लोगों को इज़्ज़त देते रहेंगे, कब तक वो माल बनाते रहेंगे, और कब तक हम सिस्कियाँ भरते रहेंगे, कब तक मुख्तलिफ सेमिनार में वो अपने खोखले नारों से हमें गरमाते रहेंगे, कब तक वो हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। सारी हकीकत हम पाकिस्तानियों को जब पता है, इसके बावजूद हम इन्हें मौके पे मौका दे रहे हैं। आखिर क्या सोच कर जितना ज़्यादा पाकिस्तानी कौम खामोश रहेगी उतनी ही ज़्यादा बेबस भी नज़र आएगी। या तो फिर ये कहना भी जाना होगा कि हमारी एक सोच जो है वो डेवलप हो चुकी है कि जो जहाँ पर है अपना अपना हिस्सा बटोर रहा है, कौन है जो इस मुल्क का सोचेगा। अगर अवाम भी हुक्मरानों के नाजायज़ तरीके से इकट्ठे किए गए पैसों पर सवालिया निशान ना लगाए, पर कांटा ना लगाए, तो फिर कौन इस मुल्क का सोचेगा। तो फिर मेरे ख्याल में मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं होगा। मुल्क के वाली और वारिस सिर्फ आवाम होती, क्योंकि आवाम को ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि मुल्क की हिफाजत करने वाले वो हैं। अगर उन्होंने हिफाजत ना की तो बहुत से दुनिया में ऐसे ममालिक की मिसालें दी जा सकती हैं जहाँ पर मुसलमान अपनी ज़िंदगियाँ तो गुजार रहे हैं, लेकिन आए रोज़ इनकी जानों को ख़तरा ही रहता है। शुक्रिया।